नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम पढ़ते हैं माही नदी। और माही नदी को किस प्रकार से याद रखना है आपको, वो हम आपको देखिए एक बेहतरीन विधि के द्वारा आपको बताते हैं। एक मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा आप इस माही नदी को कम समय में आप जो बहुत सारा इसके अंतर्गत जो मैटर है वो आपको याद जो है कराया जा रहा है। तो देखिए, माही नदी के बारे में सर्वप्रथम बात करेंगे कि माही नदी के अंतर्गत हमें याद क्या क्या रखना है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखो, एक तो होता है माही नदी के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना। तो उपनाम के बारे में, फिर ये माही नदी कहां से निकलती है, इसके उद्गम के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे माही नदी जो है कहां से निकलती है, कौन से राज्य से निकलती है, कौन से पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। फिर माही नदी जो है भारत के कितने राज्यों में बहती है और राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, उसके बारे में बात करेंगे क्रमशः, ठीक है। फिर ये कहां जाकर समाप्त होती है माही नदी और इसकी कुल लंबाई कितनी है, उद्गम स्थल से संगम स्थल तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, और राजस्थान में इस माही नदी की जो है लंबाई कितनी है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र अर्थात माही नदी के अपवाद क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये हम बात करेंगे। त्रिवेणी संगम, देखो माही में सोम और जाखम मिलकर जो नदी मिलती है और तीनों नदी मिलकर क्या बना, त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम कहां बनाती है वो हम बात करेंगे। इस नदी पर कौन कौन से बांध है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और इस नदी के किनारे कौन कौन से स्थान स्थित है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विशेष इसके अंतर्गत क्या है, तो इन पॉइंट्स के आधार पर हम माही नदी को पढ़ते हैं। तो देखिए, माही नदी को हम क्या क्या कहते हैं आपको पता है। माही नदी को हम वागड़ की गंगा, क्योंकि ये वागड़ क्षेत्र जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है उसको वागड़ क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वो वागड़ी भाषा बोली जाती है। तो माही नदी को वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, माही नदी क्या कहते हैं, कांठल गंगा। प्रतापगढ़ जो जिला है उसके किनारे को क्या कहा जाता है, जो है कांठल, और प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या, कांठल। तो प्रतापगढ़ में बहती है, ठीक है ना, इसलिए प्रताप जो है इसको क्या कहते हैं, कांठल गंगा। और इसको कहते हैं मेवल की गंगा को। मेवल क्षेत्र में जो है कौन कौन से जिले आते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो मेवल की गंगा। आदिवासियों की गंगा, क्योंकि इस क्षेत्र में दक्षिणी राजस्थान में क्या रहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ भी, यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग ज्यादा निवास करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहते हैं, ठीक है ना। तो माही को वागड़ की गंगा, कांठल गंगा, मेवल की गंगा, आदिवासियों की गंगा। और इस माही को जो है दक्षिणी राजस्थान की क्या कहते हैं, गंगा, क्योंकि दक्षिण राजस्थान में बहती है, इसलिए दक्षिण राजस्थान के लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है, पेयजल की जो है सुविधा उपलब्ध कराती है, इसलिए दक्षिणी राजस्थान की क्या कहते हैं, इसको गंगा कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कह सकते हैं, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा भी कह सकते हैं, किसको, माही नदी को, ये ध्यान रखना है। और माही नदी को राजस्थान की कांगो या जायरे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि माही नदी जो ये आपको दिख रही है, माही नदी ये कर्क रेखा को, देखो एक बार तो यहां पर कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं, कांगो या जायरे नदी राजस्थान की, ठीक है। तो ये तो बात होगी उपनाम के बारे में, किसके बारे में बात होगी, उपनाम, ठीक है, क्लियर है। अब देखो उद्गम के बारे में, माही नदी कहां से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के धार जिला है, मध्य प्रदेश के धार जिला है, और धार जो है मध्य प्रदेश का धार जिला, धार जिले में विंध्याचल पर्वतमाला है, और इस विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ी है अमरोरू पहाड़ी। क्या नाम है, अमरोरू पहाड़ी। और इस अमरोरू पहाड़ी के निकट देखिए एक झील है, उस झील का नाम है मेहंद झील। क्या नाम है बताइए, मेहंद झील। इस झील का नाम क्या है, मेहंद झील। इस मेहंद झील से निकलती है कौन सी नदी आपकी, ये माही नदी। कौन सी नदी निकलती है, माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। तो ये माही नदी निकलती है मेहंद, एमपी के मेहंद झील से। और देखो ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा के खांदू गांव से। ये राजस्थान में प्रवेश करती है कहां से, बांसवाड़ा के खांदू गांव से प्रवेश करती है, ये ध्यान रखना है। फिर देखो ये प्रतापगढ़ में जाती है, प्रतापगढ़ से डूंगरपुर में जाती है, फिर गुजरात में प्रवेश कर जाती है, और गुजरात में जो खंभात की खाड़ी है, गुजरात में जो खंभात की खाड़ी है, यहां जाकर के समाप्त हो जाती है कौन सी, माही नदी। तो आपको जानना, प्रश्न बन गया माही नदी का उद्गम स्थल, तो याद रखना एमपी मेहंद झील, आपको ये याद रखना है एमपी मेहंद झील, ठीक है। और फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि माही नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा के खांदू गांव से, ठीक है। ये प्रश्न क्लियर हुआ। अब प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, प्रवाह क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो प्रवाह क्षेत्र में क्या याद रखना है, एक तो राज्य कि माही नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है, तो आपको जानना भारत का एक राज्य तो कौन सा हो गया आपका, ये एमपी हो गया। एक राज्य तो कौन सा हो गया आपका, एमपी हो गया। देखिए व्हाइट लाइन जो बना रहा हूं, एमपी हो गया।
एक राज्य हो गया आपका राजस्थान और एक हो गया आपका गुजरात। इस प्रकार माही नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है। क्रम से इनका नाम याद रखना है, एमपी, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, क्लियर। फिर बात करें कि माही नदी जो है, माही नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, तो देखो एक जिला तो हो गया आपका बांसवाड़ा, एक जिला हो गया बांसवाड़ा, एक जिला हो गया आपका प्रतापगढ़ और एक जिला हो गया डूंगरपुर। इस प्रकार माही नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहते हैं। क्रम से याद रखना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो समापन की बात करें, समापन तो माही नदी कहां, खंबात की खाड़ी में समाप्त होती है। गुजरात में जो खंबात की खाड़ी, अरब सागर के भाग है खंबात की खाड़ी, इसमें जाकर गिरती है, तो ये इसका समापन स्थल हो गया। क्लियर है यहां तक। अब आप ये देखोगे यहां से उद्गम से लेकर के और जो संगम स्थल है यहाँ का, ठीक है, जो समाप्त होती है, यहां से लेकर के यहां तक माही नदी की जो कुल लंबाई है, माही नदी की जो कुल लंबाई है वो है 576 किलोमीटर। कितनी है? 576 किलोमीटर माही नदी की कुल लंबाई। फिर आप देखोगे जो यहां से लेकर के जो राजस्थान में प्रवेश करते हैं ना, खांडू गांव से लेकर के, और जो ये आपके जो डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, डूंगरपुर की जो बाउंड्री है लास्ट, ठीक ना, डूंगरपुर की जो बाउंड्री है लास्ट, ठीक ना, ये जो डूंगरपुर की बाउंड्री है, ठीक ना, इस बाउंड्री तक इसकी जो राजस्थान में लंबाई वो है 171 किलोमीटर। कितनी है? 171 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। तो ये बारे में बात हो गई, ठीक ना, आपका प्रश्न। अब देखिए अपवाद क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र क्या कहते हैं। माही नदी के प्रभाव क्षेत्र को बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में ध्यान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी 56 के मैदान का निर्माण करती है। 56 का मैदान मतलब यार 56 नदी नालों का समूह, 56 का गांव है, उसको 56 का मैदान कहते हैं। तो ध्यान, 56 का मैदान का निर्माण करती है। तो यहां पर इस नदी के अपवाद क्षेत्रों क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। कहां पर? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में। ठीक है, फिर आपको याद रखना है त्रिवेणी संगम। अब देखिए ये माही नदी निकल करके आई है एमपी से गई बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जाकर के जाएगी खंबातगढ़। अब देखो यहां से एक नदी आती है आपके प्रतापगढ़ से, कौन सी नदी? तो ध्यान रखना, जाखम नदी। कौन सी नदी है? जाखम नदी। और यहां से उदयपुर से एक नदी आती है, उसका नाम है सोम नदी। क्या नाम है? सोम नदी। ठीक है, ये दोनों नदी आकर के माही नदी में कहां मिलती है? तो डाना जो है डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में आकर मिलती है। ठीक है ना, बेणेश्वर धाम में आकर मिलती है। नवाटापरा गांव है आसपुर तहसील में, ठीक है ना। तो यहां आकर के बेणेश्वर धाम में ये तीनों नदी मिलकर के क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। जब 3 नदी आकर के किसी स्थान पर मिलती है तो स्थान क्या कहलाएगा? त्रिवेणी संगम। ठीक है ना, तो देखो त्रिवेणी संगम कहलाता है। अब देखो यहां पर बेणेश्वर धाम में है ना, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन, कब है? प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन आदिवासियों का मेला लगता है। इस बेणेश्वर नामक स्थान पर, जो डूंगरपुर का बेणेश्वर नामक स्थान है, यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन आदिवासियों का भीलों का मेला लगता है। उसको क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, भीलों का कुंभ कहा जाता है इस मेले को। और ध्यान रखना इस मेले में भील जनजाति के लोग सर्वाधिक भाग लेते हैं। कौन से? आदिवासियों के मेले में। ठीक है, क्लियर है बात। ये बात होगी आपकी किसके बारे में? जो है त्रिवेणी संगम के बारे में। अब हम बात करते हैं बांध। इस माही नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है? तो सबसे पहले हम जो है राजस्थान के बारे में बात करते हैं। तो देखो इस माही नदी पर जो बांसवाड़ा का एक गांव है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा के गांव है बोरखेड़ा, वहां पर इस माही नदी पर कौन सा बांध स्थित है? धारणा माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध। और धारणा ये माही बजाज सागर बांध कहां पर स्थित है? बोरखेड़ा, बांसवाड़ा में स्थित है। इस माही बजाज सागर बांध की कुल लंबाई है वो है 3109 मीटर। कितनी है? 3109 मीटर, या आप कह सकते हो 3.1 किलोमीटर। 3.1 किलोमीटर। तो यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यह माही बजाज सागर बांध राजस्थान का क्या है? सबसे लंबा बांध है। और इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1972 में, पूरा कब हुआ था? 1983 में। ठीक है, ये माही बजाज सागर बांध एक परियोजना है। और डायना ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान व गुजरात, गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो गुजरात का हिस्सा जो है कितना है? जो है गुजरात का हो गया 55, राजस्थान को हो गया 45। ठीक है ना, तो इस प्रकार राजस्थान व गुजरात की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर जो आपका ध्यान रखना है इसमें, इस माही बजाज सागर बांध से, इस माही बजाज सागर बांध से ध्यान रखना 140 मेगावाट विद्युत आपूर्ति होती है, जिसका 100% लाभ किसको प्राप्त होता है? राजस्थान को प्राप्त होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, माही बजाज सागर बांध। ठीक है ना, एक इस माही बजाज सागर बांध में जो है इस पर एक कागदी पिकअप बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है?
कागदी पिकअप बांध स्थित है, ये भी कहां पर है, बांसवाड़ा में स्थित है। कहां पर है, बांसवाड़ा में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। फिर ध्यान रखना, ये बात हो गई। इसके बाद में आता है कडाना बांध। कौन सा बांध आता है, कडाना बांध। और कडाना बांध कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। अब आपको ध्यान में रखना है इसमें आगे देखो, एक एक बात करें इसमें, हम इसमें एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके देखते हैं उपनाम। माही नदी के उपनाम पढ़े हमने, वागड़ी गंगा, काठल की गंगा, मेवल की गंगा, आदिवासी गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, राजस्थान की कांगो जायरी नदी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माही नदी को। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वतमाला के अमरूर पहाड़ी के मेन जेल से निकलती है और राजस्थान में बांसवाड़ा के खांडू गांव से प्रवेश करती है। हमने बताया प्रभाव क्षेत्र राजस्थान के 3 राज्यों में बहती है, सॉरी भारत के 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान, गुजरात, और राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। संगम कहां होता है, ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्लियर है ये बात। फिर आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या याद रखना है कि कुल लंबाई कितनी है इसकी, 576 किलोमीटर, और राजस्थान में लंबाई कितनी है, 171 किलोमीटर, और इसका प्रभाव क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में माही नदी द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहता है, 56 का मैदान कहा जाता है। फिर हमने बताया त्रिवेणी संगम, तो ध्यान, माही में सोम और जाखम नदी आकर मिलती है बेणेश्वर धाम में। ठीक है ना, और इस बेणेश्वर धाम में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन क्या आदिवासियों का मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ या भीलोकम कुंभ कहा जाता है, और इसमें सर्वाधिक भील जनजाति के लोग भाग लेते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना आपको, इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है, देखो माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, ठीक है ना, ये कहां स्थित है, बोरखड़ा, बांसवाड़ा में। निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1972, पूरा हुआ था 1983 में। कुल लंबाई कितनी है, 3109 जो है मीटर, और किलोमीटर पूछे 3.1 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, ये ध्यान रखना है आपको, और ये राजस्थान गुजरात की संयुक्त योजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45, गुजरात का हिस्सा 55%। कुल विद्युत उत्पादन कितनी होती है इस बांध से, जो है 140 मेगावाट, जिसमें 100% लाभ किसको प्राप्त होता है, राजस्थान को। ठीक है, और इस पर एक बांध है कागदी पिकअप बांध, जो कहां है, बांसवाड़ा में, और एक बांध हो रहा है कडाना बांध, जो कहां पर है, गुजरात में। ठीक है ना, ये आपको बातें ध्यान रखनी है। और इसकी क्या मुख्य बातें हैं उसके बारे में हम देखते हैं, इसके अंदर क्या मुख्य बातें हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, माही नदी किनारे हमने बताया गलियाकोट नामक स्थान स्थित है डूंगरपुर में, और इस गलियाकोट में एक तो बोरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, एक शेख फखरुद्दीन की मजार है, एक रमकड़ा उद्योग है। तो अगर आपसे पूछे कि रमकड़ा उद्योग जो है किस नदी किनारे स्थित है, माही नदी किनारे, और रमकड़ा उद्योग कहां है, गलियाकोट डूंगरपुर में। आपसे पूछे शेख फखरुद्दीन की मजार किस नदी किनारे स्थित है, माही नदी किनारे, क्योंकि शेख फखरुद्दीन की मजार कहां स्थित है, गलियाकोट डूंगरपुर में। आपसे पूछे बोहरा संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहां स्थित है, गलियाकोट डूंगरपुर में, या आपसे पूछे बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ किस नदी किनारे स्थित है, तो आप कहोगे माही नदी किनारे, क्योंकि बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है, गलियाकोट डूंगरपुर में। आपसे इससे महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है, माही राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम और समापन दक्षिण में होता है, दक्षिण दिशा में होता है, और माही नदी एकमात्र राजस्थान की नदी है जो उल्टे यू व एक की आकृति बनाती है। यह भी आपको ध्यान है। माही नदी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है, के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। और माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से निकलकर उत्तर में बहती है, फिर उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है, फिर पश्चिम से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है ना, तो ये कौन सी है, माही नदी। और सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे है, माही नदी से है। तो इस प्रकार आपकी कौन सी नदी कंप्लीट होती है, माही नदी। इसी प्रकार की जो है आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारा जो चैनल है आपनो गुरुकुल विद श्याम चैनल, यूट्यूब चैनल, उसको जो है लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और हमारा जो ऐप है आपनो गुरुकुल विद SS, इसको आप क्या करें, डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर आ चुका है, तो आप इसको डाउनलोड करें, और वहां पर कम फीस के अंतर्गत, बहुत ही कम फीस के अंतर्गत आपको बहुत बेहतरीन विधि के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से ये जो कंप्लीट राजस्थान का भूगोल और जितने भी आपके जो है राजस्थान संबंधित और भारत संबंधित जीके धीरे धीरे उस पर सारे अपलोड किए जा रहे हैं। तो राजस्थान जीके के वहां पर आपको जो वीडियो मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आप हमारा जो ऐप है आपनो गुरुकुल विद SS, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जो है आप इस विषय वस्तु का लाभ उठाए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ।